बाइबल में हमेशा इस बात पर एम्फसिस किया जाता है या बताया जाता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर को धन्य कहें, हम परमेश्वर के गीत गाएं, गुणगान गाएं। लेकिन क्यों क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें? एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न एक जरूर उठता है, भाई क्यों? हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे जहन में, हमारी आत्मा में ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि भाई हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें। उसका कोई ना कोई कारण होगा। चलिए आज हम उसी के बारे में देखेंगे, क्या कारण परमेश्वर हमें देता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्य कहें, उसकी आराधना करें। क्योंकि मनुष्य का पूरे जीवन का कर्तव्य, सार, जीवन का सार यही है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। अपनी महिमा न लें, परमेश्वर को महिमा दें, अपने ओंठों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 104 अध्याय आपके सामने पढ़ूंगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगा ये बात बताते जाएगा, अपने आप में ये बात बताते जाएगा कि क्यों हमें परमेश्वर की महिमा करना है, क्यों हमें परमेश्वर को धन्य कहना है। और यदि आप देखें जो कि आज का जो स्लाइड है कि वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लोग, 2-3 लोग आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, और बाएं और दाएं तरफ लिखा हुआ है सृष्टि। उसने सृष्टि किया, आपकी सृष्टि, मेरी सृष्टि, जगत की सृष्टि, चारों तरफ जो हमारे पास क्रिएशन जो हम देखते हैं, पेड़ पौधे, सितारे, चांद, सब कुछ वो उसकी सृष्टि है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने हमारा उद्धार किया है, हमें हमारे पापों से बचाया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है ना। उसकी जो सृष्टि उसने बनाई, क्या सुंदर सृष्टि है। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 104। ठीक है, और ऐसे जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा हम उसको देखेंगे और कुछ बातों को जहाँ कहीं थोड़ा और टिप्पणी करने की जरूरत होगी तो मैं उसको वहां पर बताऊंगा। भजन संहिता 104 पहला पद, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन लिखा हुआ है, हे मेरे मन, क्योंकि मन ही है जो कुछ सोचता है। हमारा मन ही है जो हमारे पूरे जीवन की जो दैनिक जीवन है उसको वो चलाता है, कि जो हमारे जीवन की क्रियाएं हैं उसको वो चलाता है। मन, हमारा माइंड सोचता है, और उसी माइंड से, उसी मन से हमें परमेश्वर को धन्य कहना। लॉर्ड वी वांट टू प्रेज यू, वर्शिप यू, तेरी आराधना करते हैं ना। तू यहोवा को धन्य कह क्योंकि तू अत्यंत है, महान है, महान, ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर का परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर है ना। वो हमारा महान परमेश्वर है, तो क्यों नहीं हम उसे धन्य कहें, क्यों नहीं हम उसकी आराधना करें। लिखा है तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। अब देखिए कई चीजें यहां पर लिखने वाला बताता है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्य कहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। सृष्टि जो उसने बनाई है इतनी अद्भुत है जिसको हमारा माइंड भी अंडरस्टैंड उसको नहीं समझ पाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा पद, जो उजियाले को चादर समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। क्या बात है, हैं?
जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। यदि आप बाहर जाकर के देखें और आकाश की ओर अपनी आंखें गड़ाएं तो देखेंगे पूरा आकाश ऐसे लग रहा है ऊपर तंबू के समान है। हम दाएं बाएं ऐसा लगता है कि नीचे वो तंबू आ गया, ऊपर बिल्कुल हाई ऊपर है, बिल्कुल तंबू जैसे होता ना, आप तंबू के नीचे गए होंगे ना, चारों तरफ कवर्ड है और खाली स्थान वहां पर हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारी आकाश को एक तंबू के समान ताने हुए हैं। ये उसकी सृष्टि है जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। क्या बात है, क्या बात है। अब जरा इसके जो शब्दों की जो जो सुंदर म्यूजिक के समान जो आता है ना, अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और बादलों को या मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी डगमगाए नहीं। आपको पता है पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? किसी भी चीज पर नहीं टिकी है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि उसने बिना टेक लगाए पृथ्वी को लटका के रखा हुआ है। ये उसकी महानता है ना। उसकी नींव स्थिर है ताकि वह कभी डगमगाए नहीं। वो अपने आराम से रोज घूमती है और सुबह और शाम होती रहती है, रात होती है, फिर सवेरे होता है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ घूमती रहती है। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। आपने देखा है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ 4 में से 3 भाग क्या है? जल है, समुद्र है। सिर्फ एक भाग जो है जमीन है, जिसमें पूरी दुनिया बसी हुई है ना, बड़े बड़े देश उसमें बसे हुए हैं। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सूखे जमीन में है। बाकी क्या है? पूरा गहरा सागर है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो, उसके नाम को धन्य कहें, है कि नहीं? फिर तेरी घुड़की से वो भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया। ये नदियां हैं, पहाड़ों में नदियां। आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर स्पेशली उत्तराखंड में जबरदस्त क्या बोलते हैं, एक फ्लड आया था। बाढ़, पहाड़ों में बाढ़। कभी आपने सोचा? पहाड़ों में बाढ़, जी हाँ, हमारे उत्तराखंड में आया था और बहुत नुकसान कर गया। तो यही है वो परमेश्वर, ये करता है। नदी में नदी बनाता है और पानी आता है। 9वां पद, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और न फिर कर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। हमारे इस उत्तराखंड में बहुत ढेर सारी पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत पहाड़ है। कश्मीर तो खैर पहाड़ी पहाड़ हैं। वहाँ पर क्या है, ढेर सारे नदी, झरने। अगर आप आते हैं इस साइड में तो देखेंगे कितना सुंदर लगता है। झरने बह रहे, कल 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 करके आवाज, शुद्ध जल बहता है। ये क्या है? ये परमेश्वर की रचना है, उसकी सृष्टि है। वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं, उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। आपको पता, अगर पानी नहीं आएगा तो हम सब प्राणी, मनुष्य जाति, पशु सब प्यास से मर जाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो पानी लाता है, मेघों को अपना रथ बनाता है, बहाता है। हाँ जी हाँ। तो इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है, उसको धन्यवाद देना है, तभी तो बात बनती है ना।
फिर क्या लिखा हुआ है 12वां पद, उसके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं सवेरे सवेरे चिड़ियाँ आती हैं भैया, और वो जो शोर मचाना शुरू करती हैं, ची 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 ची, अरे साहब बड़ा मजा आता है सुनने में, है ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं अपने आवाज़ों से। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ अलग अलग आवाज़ निकालती हैं। तो ये परमेश्वर की सृष्टि है, ये उसकी रचना है आपके लिए और मेरे लिए। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। आपको पता है अगर एक साल मानसून नहीं आता तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। हाँ, हर साल मानसून में पानी, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा पानी आया, आप जानते हैं, लेकिन मानसून बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे क्या होता है, पेड़ हरे भरे रहते हैं, पशुओं को पानी मिलता है, हमें पानी मिलता है, कई चीज़ें पानी से हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कह। और फिर उसी पानी से क्या है, तू पशुओं के लिए घास उगाता है, मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। अगर पानी ना हो तो भाई साहब खाना कहाँ से मिलेगा, और खाना नहीं अगर उपजा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। क्या आप धन्यवाद देते हैं टेबल में जब आप खाना खाते हैं, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति करते हैं कि आज हम ये रोटी खा रहे हैं, आज हम ये चावल खा रहे हैं, ये तेरी ओर से है, तेरा अनुग्रह है, तेरा नाम धन्य हो, तेरी महिमा हो, हम भूखे नहीं हैं। तो ये परमेश्वर की ओर से आशीष है जो वो पानी भेज करके इन सब चीज़ों को उपजाता है। और 15वां पद, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अच्छी तरह से। शहद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हम पीते हैं चीज़ें, तेल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे चेहरों में चमक आती है, अन्न से हम क्या होता है, शक्ति प्रदान होती है ना। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है, इसलिए हम उसको धन्य कहें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लेबनान के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। वाह वाह वाह, है आपने देखी होंगी छोटी चिड़ियों से लेकर बड़े बड़े गिद्ध और ढेर सारे हजारों प्रकार की चिड़ियाँ, और उनकी आवाज़ें, वो अपना घोंसला बनाती है। अच्छा, आपने नोट किया होगा हर एक चिड़िया अलग अलग प्रकार के घोंसला बनाती, कुछ पेड़ों में लटके रहते हैं तो कुछ पेड़ों पर होते हैं, कुछ गोल का आकार होता है तो कोई लंबा होता है। क्या बात है। अब देखिए चिड़ियों का भी अपना अलग अलग तरीका है। मधुमक्खी का जो घोंसला तो नहीं बोलेंगे, जो छत्ता होता है वो उसमें छेद जैसे होते हैं, 6 जो कोण जिसमें बने रहते हैं। आप देखें मधुमक्खी के छत्ते, उसका भी एक अलग तरीका है। तो ये सब परमेश्वर की रचना है जो उसने हम पृथ्वी वालों के लिए बनाए। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टाने शापानों के शरण स्थान। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया, और सूर्य अपने अस्त होने का समय भी जानता है। क्या बात है। रात में हम चंद्रमा को देखते हैं, है ना, क्या भीनी भीनी रोशनी हमें दिखाई देती, कितना सुंदर लगता है कि नहीं। और फिर रोज सवेरे सूरज निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है। दिन भर वो हमें उजेला देखता है। अभी भी सूरज बादलों के पीछे है तो बड़ी अच्छी प्रकाश यहाँ पर आ रहा है। तो उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। तू अंधकार करता है तब रात होती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते रहते। आप जानते हैं कि जब अंधेरा होता है तभी जंगली जानवर अपने शिकार को ढूंढने के लिए, अपने भोजन के लिए वो बाहर निकलते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं, और उनको अपना आहार मिल जाता है। सूर्य
उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा। दिन में फिर जब मनुष्य निकलता है अपने काम के लिए तो जंगली जानवर कहाँ, अपने मांदों में अपनी जगह में चले जाते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। अरे साहब, अगर काम ना हो तो हम लोग तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, सुस्त हैं, बोर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं एक काम कर रहा हूं आपके लिए अभी परमेश्वर का वचन दे रहा हूं, ये भी एक काम है, मिनिस्ट्री है, ये सेवकाई है, तो ये भी एक आशीष का कार्य है। तो हम धन्यवाद देते हैं इन सब चीज़ों के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, और फिर रात में आराम से नींद हम लेते हैं। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से ही बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। 24वां पद यहाँ पर लिखा हुआ, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इस प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े बड़े, भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा व्हेल, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा होता है, बहुत। आपने देखा होगा टीवी में, जब वो बाहर निकलते हैं पानी से तो पूरा वो जो इलाका जहां से वो निकलते हैं ऐसा जबरदस्त बड़ा जहाज जैसे, और फिर छोटी छोटी मछलियां भी, और फिर बड़ी मछलियां, ये सब समुद्र में पाई जाती। परमेश्वर की बुद्धि क्या है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है भाई। उसमें जहाज भी आते हैं और लिव्यातान भी है जिसे वो तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। भाई देखो, हर चिड़िया, हर जानवर, उनको खाना मिलता है। अब कैसे मिलता है ये तो मुझे नहीं पता भाई, है, कोई रोटी दे देता है तो कोई पानी दे देता है, अगर नहीं मिलता तो जाकर के खुद कहीं से ले आते हैं, है नहीं। और आपको और मुझको तो परमेश्वर खाना देता है ना, ताकि हम भर पेट दिन में 3 बार खाना खा सके। तूने देता है, वे चुन लेती हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता और वे उत्तम पदार्थों से क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते और मिट्टी में फिर मिल जाते। ये तो बहुत भयंकर वाली बात है। कहने का मतलब ये है, हमारी सांस अगर परमेश्वर रोक दे तो भैया हम तो ढेर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मौत हो जाएगी। जीवन के लिए धन्यवाद, सांस के लिए धन्यवाद, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद। इसीलिए तो हमें परमेश्वर को महिमा देना है, इसीलिए तो उसके उद्धार का कार्य जो उसने किया है, आत्मिक जीवन, नया जीवन जो हमें देता है, सृष्टि में जो उसने किया है, ये सब बातें हमें उसको धन्यवाद देना। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। यस, सब चीजें जो उसने बनाई हैं उसकी महिमा के लिए आप और मैं भी उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 33 पद में, 32 पद में पढ़ता हूँ, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब वो होते हैं, आग निकलती है पहाड़ों से, लावा निकलता है, इतना धुआं निकलता है कि नीचे से आग ऊपर फेंकी जाती है ना। तो ये क्या है, ये सब परमेश्वर की महिमा है, वो उसके कार्य हैं जो हम नहीं समझ पाते। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। कितना अच्छा लिखा हुआ है। आइए हम, जब तक हमारे जीवनों में सांस है, हम परमेश्वर की महिमा करें। लिखने वाला यही कहता है, जब तक मेरे जीवन में सांस है तब तक मैं यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उसका भजन गाता रहूंगा। मैं
मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे और दुष्ट लोग आगे को न रहेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यह की स्तुति करो। लिखने वाला आदमी क्या कहता है? ये सब बातों के बाद वो बोलता है कि प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा, उसका धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, आज जो हमने देखा भजन संहिता 104, क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें, क्यों हम परमेश्वर को धन्य कहें? क्योंकि उसने जबरदस्त सृष्टि बनाई, रचना की, आपकी मेरी। और सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों का हमारे पापों को दूर फेंक दिया, उसे क्षमा कर दिया। और परमेश्वर के उद्धार का, जो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार लाया, उस उद्धार के लिए हम उसका जय जयकार करें। अब हमें किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि अगर जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि उद्धार का काम हमारे जीवन में हुआ है। मेरी ऐसी आशा है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर के उद्धार का कार्य हुआ होगा। सो आइए हम अपने जीवन के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने मानसिक जीवन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहें जब तक हमारे जीवन में सांस है। और मेरी ऐसी आशा है कि आपने अपने जीवन में उद्धार का अनुभव भी किया। यदि नहीं तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें और उसके बलिदान को स्वीकार करें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें।